अस्सलाम वालेकुम। जैन बार लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस मोबाइल में कीपैड का मसला है वो चेक करेंगे, हल करेंगे और मीटर की मदद से इसके जो कीपैड के पॉइंट हैं जो मिस हैं उनको ट्रेस करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास ये मल्टीमीटर है जिसको मैंने सेट किया हुआ है कंटिन्यूटी पे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ये जो टेस्टिंग लीड है इसको आपस में मिला रहा हूँ तो आप बीप सुन रहे हैं और इस मीटर से हम इसके पॉइंट चेक करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि बटन कौन कौन से बंद हैं। मैंने मेन्यू बटन प्रेस किया। अब मैं पहले इसको अप, फिर डाउन, लेफ़्ट, राइट, तो और बैक और मेन्यू और ये रेड बटन और ये सेंड की। तो अब यहाँ से आगे हम आ जाते हैं 1 2 3 4 नहीं चल रहा, 5 भी नहीं चल रहा, 6 चल रहा है और 7 भी नहीं चल रहा, 8 भी बंद है, 9 भी बंद है और स्टार 0 हैश, यानी कि ये बटन बंद है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कि ये जो बटन 1 चल रहा है और 4 नहीं चल रहा। पॉइंट ट्रेस करने के हवाले से मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं। जब भी कीपैड का मसला हो, अगर एक लाइन बंद होगी तो 4 बटन बंद होंगे। एक लाइन के बंद होने से 4 बटन बंद होंगे और अगर 4 से कम बटन बंद हों तो समझ लीजिएगा कि कीपैड में जो एक बटन चल रहा है उससे कनेक्शन करके बाकी बटन चलाए जा सकते हैं। अब ये बटन जो है 1 वाला ये वर्किंग है, जबकि इन कीपैड की सेटिंग कुछ इस तरह से है कि ये जो बाहर वाला बटन है पॉइंट है ये वाला और ये एक लाइन है इस तरह, ये भी एक लाइन है इस तरह, जो बाहर वाले पॉइंट हैं, और जो अंदर वाले पॉइंट हैं उनकी लाइन इस तरह से है कि ये एक ही लाइन है। यहाँ से ये इस तरह एक लाइन है और यहाँ से ये इस तरह सेंटर वाला बटन जो है वो एक लाइन है और ये जो सेंटर वाला बटन है इसकी भी यहाँ से एक लाइन है इसी तरह। तो बात समझ में ये आती है कि ये जो हैं बटन, इनसे 4 बटन ये चलेंगे, जबकि 1 2 3 ये 3 बटन हैं तो इनसे एक बटन जो है इनमें से चलेगा एरो कीज़, और ये जो बटन ऊपर वाला और ये बटन ऊपर वाला। इस तरह जो पॉइंट हैं उनमें से एक एक बटन ये भी चलाया गया है, जबकि इस तरह जो ये लाइनें हैं यहाँ से ये बटन इस तरह चलाए गए हैं। तो अब ये एक का बटन जो है ये काम कर रहा है और ये जो 4 का बटन है ये काम नहीं कर रहा। तो पहले मीटर से भी हम चेक करेंगे, लेकिन सिंपल ये जो सेंटर वाला पॉइंट है पहले मैं मीटर से इसको चेक करता हूँ। मीटर को पहले मैं कंटिन्यूटी पे आपको चेक करवा देता हूँ कि ये बटन जो है ये एक लाइन है, आप चेक कर सकते हैं, और ये भी एक ही लाइन है, जबकि ये भी इसी पॉइंट का हिस्सा है, यानी कि इसी लाइन में से ये भी है। और अब हमने चेक ये करना है कि ये जो बटन है इनका राब्ता आपस में है, ये वाले बटन जो हैं सेंटर वाले पॉइंट का, और इससे आगे ये जो बटन हैं इनका भी राब्ता आपस में बहाल है, ये भी कनेक्ट हैं। और ये सबसे डाउन वाले हम चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट भी हम चेक करते हैं तो ये बटन जो हैं ये भी आपस में, यानी कि सेंटर वाले पॉइंट जो हैं वो सब के सब ठीक हैं, जबकि बाहर वाले पॉइंट जो हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी, वो भी हम मीटर से चेक कर लेते हैं। ये जो बटन है एक वाला, इससे मैं इस 4 वाले के बाहर के पॉइंट को चेक करता हूँ तो आप देखें कि मीटर जो है वो काम नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट जो है ये इसका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इसमें से आगे ये कनेक्शन है तो इसके साथ ये कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है, जबकि ये लाइन जो है ये इसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए थी, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होनी चाहिए थी। कीपैड को हमने चेक किस तरह करना है कि ये जो एक वाला बटन है और ये 4 वाला जो पॉइंट है ये एक वाला बटन और ये 4 वाला बटन, तो हमने ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इससे इसके बाहर वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है।
मैं ये रेड बटन दबाकर जितने ऊपर नंबर हिंट से आए थे वो मैंने काट दिए। इसका यह हमने सेंटर वाला पॉइंट इस्तेमाल करना है और इसका बाहर वाला, तो फिर चेक करेंगे वैल्यू क्या आती है। आप देखें 4 का बटन काम कर रहा है। इसी तरह हम ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये चेक करेंगे, 7 भी काम कर रहा है। इससे आगे स्टार, वो भी हमने इसी तरह चेक करना है। तो बात समझ में ये आई कि ये पॉइंट जो हैं ये मीटर से चेक किए, ये आपस में तीनों का राब्ता है, जबकि इससे राब्ता जो है वो कट चुका है, मुनक़ता हो चुका है। अगर आप गौर करके देख सकें तो यहाँ से एक बारीक सी लाइन है जो इस जगह से डैमेज है। ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये पॉइंट डैमेज आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से ये लाइन जो है ये इस कीपैड में आ रही है, यहाँ से ये लाइन यहाँ पर, और यहाँ से ये लाइन इस कीपैड में आ गई। तो हम पहले इसको जंपर कर लें, फिर मज़ीद कुछ चीज़ें चेक करेंगे। जंपर करने के लिए शोल्डर और जंपर वायर, तो ये मैंने इसके बाहर वाला पॉइंट जो है इसको कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ से भी बिल्कुल टाँका जो है वो साइड पे लगाना है, ताकि इसके ऊपर जब हम इनर पैड लगाएंगे तो उसको परेशानी ना हो, यानी कि वो ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो जाए। अगर शोल्डर ज़्यादा लग जाए जिस तरह यहाँ पर लग गया है, तो वो आप इस तरह थोड़ा कम कर सकते हैं उसको। और ये जंपर जो है इसको मैं दोबारा से मजबूत कर देता हूँ। तो अब हमने चेक करना है 4 वाला पॉइंट, 7 वाला और स्टार वाला पॉइंट। इससे आगे हम अब आ जाते हैं दूसरी लाइन में, जहाँ पर ये बटन जो है वो 2 नंबर चल रहा है और 5 नंबर बंद है, और ये आगे इससे आगे भी बंद है। तो फिर हम मीटर से चेक कर लेते हैं बाहर वाला पॉइंट। तो इन तीनों का आपस में राब्ता है, जबकि इससे राब्ता कट चुका है। इसकी भी ये बारीक सी लाइन यहाँ से होती हुई इधर आ रही है। तो इसको भी इसी तरह चेक करेंगे कि इसका हम सेंटर वाला पॉइंट लेंगे, और इसका बाहर वाला पॉइंट 5 का बटन चल गया। इससे अगला पॉइंट हम चेक करेंगे 8 वाला, फिर उससे अगला पॉइंट हम चेक करेंगे 0 वाला। तो ये जो ये कीपैड जो है ये, इसको भी हम इस तरह जंपर कर देंगे। ये लाइन एक वाटर डैमेज मोबाइल होने की वजह से इस तरह लाइनें डैमेज हो जाती हैं, तो वो हम जंपर वायर की मदद से जंपर कर देंगे। तार को पहले कट करना है, कट करने के बाद उसको यहीं पर शोल्ड करना है। इसके ऊपर कवर होता है, जब आप शोल्डर से और काविये से इसको इस तरह एक हिस्से को शोल्ड करेंगे तो वो शोल्डर जो है वो इसके ऊपर वाले कवर को जला देगा। तो अभी आप चेक करें 5 वाला भी चल गया, 8 वाला और 0 वाला बटन भी चल चुका है। अब हम आ जाते हैं इधर 3 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर चल रहा है, और 9 नंबर और हैश ये दोनों बंद हैं। अब हम मीटर से चेक कर लेते हैं आया कि इन 2 बटन का आपस में कनेक्शन है, जबकि इससे कनेक्शन नहीं है, और इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। यहाँ से भी एक ये लाइन जो है इस जगह से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये वाटर डैमेज होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना है, यानी कि पहले हम इस तरह चेक कर लेते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट और इसका बाहर वाला पॉइंट, और फिर इसका सेंटर पॉइंट और इस 6 वाले बटन का बाहर वाला पॉइंट। तो बटन जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। तो ये जंपर जो है, इस जंपर के ज़रिए मैं ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपस में मिला दूंगा। और ये पॉइंट जो ये तार लंबी लग गई है फालतू, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब चेक करेंगे 6 नंबर, 9 नंबर और 22। तो अब इस मोबाइल के जो कीपैड हैं वो सारे के सारे वर्किंग हैं। अमूमन पूछा जाता है कि पॉइंट ट्रेस किस तरह किए जाते हैं।
तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि हमने एक लाइन तलाश करनी होती है। जिस तरह अब ये लाइन यहाँ से कट चुकी थी तो हमने इसको तलाश किया, ये यहाँ पर थी। अगर हमें यह लाइन यहाँ पर ना मिलती तो हमने इसका आगे कनेक्शन चेक करना था, जो कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। और मज़ीद जूम कर लेता हूँ। आप देखें, यहाँ से ये लाइन यहाँ पर और इसमें से ये लाइन यहाँ पर, इसको इसने कनेक्ट किया और यहाँ से ये लाइन इससे इस बटन में 1 नंबर में चली गई और यहाँ से ये लाइन जो है आप देखें यहाँ पर आकर यह आपको एक यहाँ से होल नज़र आ रहा होगा गोल सा, तो इसमें से ये पॉइंट जो है ये इंटर होकर नीचे की साइड पर निकल रहा है। और नीचे की साइड पर ये जहाँ ज़्यादा पॉइंट आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर चिप लगी हुई है जिसको हम CPU कहते हैं, मेन चिप है इस मोबाइल की। तो ट्रेस करने के लिए जब भी हम किसी लाइन को तलाश करेंगे जो कहीं पर मिस हो गई होगी, तो तमाम की तमाम लाइनें CPU से जाकर कनेक्ट हो जाती हैं। और जब भी हम मीटर से तलाश करते करते जाएंगे तो हमें ये CPU के नीचे जो पॉइंट्स हैं उनमें से ये कीपैड के पॉइंट भी होते हैं, सिग्नल के, आवाज़ के और LCD के तमाम पॉइंट जो हैं, वो जो लाइनें जा रही होती हैं वो CPU के नीचे जाकर CPU से कनेक्ट हो जाती हैं। तो जब भी आप कोई पॉइंट ट्रेस करें और आपको कोई पॉइंट मिल ना रहा हो तो आप वो इसी तरह तलाश करें। अगर हो सके एक मोबाइल का मसला आपसे हल नहीं हो रहा तो आप उसके साथ का दूसरा बोर्ड लें, डेड बोर्ड, और उसकी इसी तरह लाइन को तलाश करें। और अगर कहीं भी ना मिले तो आप चिप को उतारें, जो CPU जिसको हम कहते हैं, तो उसके नीचे यकीनन आपको पॉइंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह कीपैड वाली इन्फो और मीटर से ट्रेस करने वाली इन्फो आपको ज़रूर समझ आई होगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।